से आज आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, कौन कौन सी प्रमुख मांगे आप लोग? आज हम लोग जिला नारायणपुर के एनएचएम संघ के द्वारा आज कलेक्टर सर को हम लोगों की 18 मांग वाली ज्ञापन है। 18 बिंदु हैं हम लोगों की, जिसमें 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण प्रमुख है। जो हम लोग को मतलब पिछली सरकार के द्वारा जो है 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, किंतु हम लोग एनएचएम के कर्मचारी जो है आज तक उससे वंचित हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो है 24 बार अभी वर्तमान सरकार के मंत्रियों विधायकों को 24 बार जो है हम लोगों ने ज्ञापन दिया है इस संबंध में, लेकिन आज तक कुछ सकारात्मक पहल अभी के शासन द्वारा भी नहीं किया गया है। तो हम लोग जो है इसी उसमें 22 और 23 जुलाई को रायपुर के तूता धरना स्थल में जो है हमारी मांग को लेके जो है दो दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सम्मिलित होने के आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है और पूरा करबो, ये बात के मैं आप लोग आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। जय जय खाली रुकी नहीं चाहिए, होगा खाली मैं जो घर बैठे हुए साथी है उन लोगों को मैं निर्देश देना चाहता हूँ, आकर इस पूरा धरने स्थल पर देखे जो 33 जिला के जो आए हुए साथी हैं उनकी भीड़ को, और जाने क्या होता है जज्बा और क्या होती है लड़ाई। घर में बैठ करके लड़ाई नहीं होती और प्रशासन के कानूनकारों की वो लुगाई नहीं होती, वो प्रशासन के ही लुगाई होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लुगाई नहीं होती है। जब जब मांगे वो चाय कटोरे में खीर और बिस्किट, जब जब मांगे वो चाय और कटोरे में बिस्किट और खीर, तो ला कर दे देते हैं जादूकारों की यही लगी और यही लगी। मैं भूपेश सरकार से कहना चाहूंगा, काका काका बहुत हो गए, काका काका बहुत हो गए, भतीजा भतीजी के बारी है और एक नदी भैया की सर लपेटे भूपेश बघेल तो न्याय के बारी है। भतीजी भतीजा में बहुत चिपचाती, महाराष्ट्र और यूपी का देख लो, ये नदी काका कहूँ और भैया की सर लपेट के न्याय के बारी कर लो। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और जैसे कि आप सभी को विदित है, और होली के त्योहार है, तूता में धरना प्रदर्शन करने जा रही, क्या है पूरा मामला? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के लगभग 16,000 संविदा कर्मचारी हैं, जिनको पिछले अनुपूरक बजट 2023 में 3.5 करोड़ 33,000 संविदा कर्मचारी को स्वीकृत हुआ था। उसका लाभ आज तक नहीं मिला है।
इस सरकार को बने हुए लगभग साल भर होने वाले हैं और हमने सभी लोगों से इस दौरान 24 बार मिल करके ज्ञापन, मुलाकात, आवेदन और निवेदन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद में भी अभी 27% ग्रेड पे और कहीं 18% जो हमारी मांग है आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उसी के लिए हम 2 दिवसीय आंदोलन में रायपुर में आयोजित कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के कार्यकाल में भी प्रदर्शन कर रहे थे, अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी प्रदर्शन करने को मजबूर है। देखिए, हम जो NHM के जो एम्प्लॉय हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो सुविधा स्वास्थ्य कर्मी हैं, पूरे प्रदेश में 16,000 लोग हैं। हम लोग बहुत ही अल्प वेतन में काम करने वाले और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करने वाले हम लोग कर्मचारी हैं, जो अपना तन मन लगा के स्वास्थ्य सेवाओं को छत्तीसगढ़ को सुदृढ़ करने का जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कार्य करते हैं। परंतु हम वंचित हैं, शोषित हैं। हमारी जो 18 बिंदु मांगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, 18 बिंदु जो हमारी मांगे हैं, न तो हमको पेंशन की सुविधा है, न तो अनुकंपा की सुविधा है, न तो हमारा ग्रेड पे निर्धारित है, बराबर हमको वेतन तक नहीं मिलता, सही से समय पे महीने की तनख्वाह तक नहीं मिलती हमको, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 10, 12, 15 सालों से हम पीड़ित हैं। हम इसीलिए हमको मजबूरीवश फिर से ये धारणा करते आंदोलन करने के लिए हम विवश हैं। महिलाएं भी मौजूद रहेंगी ध्यानाकर्षण में जो आपका होने वाला है? जी सर, मैं नारायणपुर जिला से हूँ। सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की होने वाली है इस बार, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जैसे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये सारे एरिया से हमारे साथी आने वाले हैं। क्योंकि पिछली सरकार ने जो घोषणा किया था 27% का वादा, वो आज तक नहीं लागू किया गया है हमारे NHM कर्मियों के लिए। तो मैं आपके माध्यम से शासन से यही कहना चाहूँगी कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, वरना सब सेंटर लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के स्वास्थ्य सुविधाएं ठप होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव गाँव में भी पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण से संबंधित बच्चों को टीका लगाया जाता है, वो 2 दिन के लिए वो सेवा नहीं मिल पाएगी। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो सभी सबसे ज़्यादा NHM कर्मी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मामला है, वेतन वृद्धि वाला मामला है, समान काम समान वेतन वाला मामला है, नियमित कर्मचारियों का जो DA यहाँ केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जिनका मतलब समावेश होना चाहिए बजट में। धरना है, किस तरह का ये पूरा धरना है? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लगभग 16,000 जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। विगत आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल 21 दिनों का संघर्ष हम सब लोगों ने किया था, उसके 27% वेतन वृद्धि का वादा हुआ था। आज तक ये दोनों जो 16,000 कर्मचारी हैं आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद हम 24 बार इनसे भेंट करके, वार्ता करके, मुलाकात करके आवेदन निवेदन सब दे चुके हैं। और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग जो मलेरिया, डेंगू आप देख रहे हैं किस तरह प्रदेश में फैला हुआ है, कोरोना का काल भी आप लोगों ने देखा है। ऐसे समय में जब संवेदनशीलता से काम करने वाले कर्मचारियों को इतने दिनों तक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देना, उनके परिवार, उनके भविष्य के लिए बहुत दुखद। आप लोग आंदोलन पे जाएंगे तो चिकित्सीय व्यवस्था भी तो प्रभावित होगा। बड़े दुखी मन के साथ में हमको इस पूरा इतना आक्रोश था कि अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात हो रही थी, लेकिन संगठन और उसके हर एक जो पदाधिकारी हैं संवेदनशीलता को समझते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। इसीलिए हम सब लोगों ने, क्योंकि विधानसभा का सत्र हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बात पहुँचाने का समय है, तो 2 दिनों का हमने ध्यानाकर्षण के रूप में ही आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पूरा नाम बताइए। डॉक्टर अमित मीरी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। 23 तारीख को फिर टूटा में धरना प्रदर्शन करने जा रही, क्या है पूरा मामला? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स कंट्रोल कार्यक्रम में लगभग 16,000 संविदा कर्मचारी हैं, जिनको पिछले अनुपूरक बजट 2023 में 3.5 करोड़ 35,000 संविदा कर्मचारी की स्वीकृत हुआ था। उसका लाभ आज तक नहीं मिला है। इस सरकार को बने हुए लगभग साल भर होने वाले हैं और हमने सभी लोगों से इस दौरान 24 बार मिल करके ज्ञापन, मुलाकात, आवेदन और निवेदन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद में भी अभी 27% ग्रेड पे और कहीं 18% जो हमारी मांग है आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उसी के लिए हम 2 दिवसीय आंदोलन में रायपुर में आयोजित कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के कार्यकाल में भी प्रदर्शन कर रहे थे, अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी प्रदर्शन करने को मजबूर है। देखिए, हम जो NHM के जो एम्प्लॉय हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो सुविधा स्वास्थ्य कर्मी हैं,
पूरे प्रदेश में 16,000 लोग हैं। हम लोग बहुत ही अल्प वेतन में काम करने वाले और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करने वाले हम लोग कर्मचारी हैं जो हम क्षेत्र नारायणपुर जैसे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये सारे एरिया से हमारे साथी आने वाले हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जो घोषणा किया था 27% का वादा, वो आज तक नहीं लागू किया गया है हमारे एनएचएम कर्मियों के लिए। तो मैं आपके माध्यम से शासन से यही कहना चाहूँगी कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, वरना सब सेंटर लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के स्वास्थ्य सुविधाएं ठप होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव गाँव में भी पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण से संबंधित बच्चों को टीका लगाया जाता है, वो 2 दिन के लिए वो सेवा नहीं मिल पाएगी। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं वो सभी सबसे ज़्यादा एनएचएम कर्मी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बीमारी मलेरिया डायरिया फैला हुआ है, लोग गांव में इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि 350 करोड़ रुपये जो सभी संविदा कर्मचारियों को वितरित किया जाए, उसके सरकार 27% का वेतन का लाभ दे और जो हमारे 18 बिंदु है उस मांग को जल्दी पूरा करें। सर, महिला साथियों को दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर में कितने कम तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी के घरों में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं और ज़्यादातर महिलाएं नौकरी पेशा में निकली रहती हैं, तो घर का काम ही देखना पड़ता है। तो उसमें घर चलाने के लिए जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है वो उस काबिल ही नहीं है, तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है परिवार में। जैसे कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गया, दुर्घटना हो गया, तो इसमें 10,000 15,000 की सैलरी में ये सब संभव नहीं है। तो मैं शासन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि महंगाई को देखते हुए महंगाई को कम करे, ताकि हमारे संविदा कर्मचारियों के ऊपर उसका बोझ कम हो। खड़ी किधर चले उसमें जरा एनएचएम कर्मचारी एकता, एनएचएम कर्मचारी एकता, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, 27%, 27%। अपने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नवर रायपुर के टूटा धरना स्थल पर 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वित्त विभाग जागो 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 जागो, 27% लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। एनएचएम कर्मचारी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। संगीता मैडम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। श्वेता मैडम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस्तर संभाग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। HR पॉलिसी में बदलाव करना होगा करना होगा करना होगा, एनएचएम का HR पॉलिसी में बदलाव करना होगा करना होगा करना होगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी। और आप हमको ये बताना पड़ेगा कि लोग अगर ये सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है कि हम बहुत ऐश से बहुत आराम से रह रहे हैं, वो गलत सोच रही है। तो अभी अपन ये करेंगे सत्याग्रह के माध्यम से, और 5 बजे लाइव रहेगा, तब तक आप बने रहेंगे।
बोलो भारत माता की एनएचएम कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएचएम कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विविधीकरण तो लेकर रहेंगे लेके रहेंगे। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। 27% तो देना होगा देना होगा देना होगा। 27% तो देना होगा देना होगा देना होगा। शोषण कर लाइव प्रसारण में जिस किसी से भी पूछा जाएगा कृपया वो सभी चीजें बताएं जो आप जिंदाबाद पुरुष शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद स्टाफ नर्स जिंदाबाद नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद सीएचओ शांति जिंदाबाद एनएचएम कर्मचारी जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो और अभी तो अब लड़ाई है और जो जुर्म के टक्कर में और जो जुर्म के टक्कर में डॉक्टर मेरी संघर्ष करो डॉक्टर दीक्षित संघर्ष करो कसले साहब बढ़िया लगा एकदम। अरे इसका वीडियो आप बना वीडियो बनाना साहब के लिए बनाओ उसके बाद आप लोग सबसे बाइक थोड़ा सा जाइए। हाँ ठीक है सर बहुत बढ़िया। एनएचएम कर्मचारियों को 27% बढ़ाने का सर वादा किया गया था। वादा पूरा करेंगे। हमारे और नियमितीकरण की भी सर हमारे बात की गई थी। मैनिफेस्टो में है नियमितीकरण के लिए हमने कोई अभी वो अपना 2 दिन बाद फिर 2 दिन हम कोई 2 घोषणा दिन पत्र में नियमितीकरण की बात नहीं किए हैं। नियमितीकरण का काम भारत सरकार का है। 27% का जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिया है उसको पूरा करें। हमारी संख्या कम नहीं है, न ही हमारा काम जो है कम है। हम मानक स्तर पे काम करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, बीजापुर से लेकर सूरजपुर तक, मोहला मानपुर से लेकर कवर्धा तक। मोहला मानपुर से लेकर कवर्धा तक। बोलो भारत माता की बोलो माता की हमारी एकता जिंदाबाद संविदा कर्मचारी एकता जिंदाबाद 27% तो देना होगा। बनने के बाद 24 से 25 बार मंत्रियों विधायकों के ज्ञापन देने के बाद 27% की मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे पूरे प्रदेश के हमारे संविदा कर्मचारी हैं। इन सब हमारी आक्रोश है। आप ये वोट दे सकते हैं। जंगल में बस्तर में सभी जगह से हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे जायज है जायज है। हमारी मांगे जायज है। मांगों के लिए पूरे 2000 कर्मचारी आंदोलनरत हैं और आज बैठक में आए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर मान लो आप लोग लगातार बात कर रहे हैं? सरकार के गठन के बाद
माता की, भारत माता की। आज आपके बीच आया हूँ छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में आप सबके समर्थन के लिए और आप सबके संघर्ष में जो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने सभी साथियों की ओर से आपकी मांगों का समर्थन करने यहाँ इस मंच में आया हूँ। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी जी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी गौरी शंकर श्रीवास हैं, सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी मौजूद हैं, श्रीकांत भास्कर सचिव, सूरज सिंह ठाकुर प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी कर्मचारी कार्यकारिणी अध्यक्ष, दिनेश शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष दैनिक वेतनभोगी संघ, श्रीमती नीलू ओगरे जी प्रदेश अध्यक्ष मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, नंद कुमार नकपुरे जी और सभी हमारे यहाँ उपस्थित कर्मचारी भाइयों और बहनों। जब अवसर मिला, सरकार थी उस समय 88 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के जीवन में परिवर्तन आया और उनको रेगुलर करने का काम किया गया। शिक्षा कर्मियों को जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में हुआ और आज वो सम्मान पूर्वक तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं। आज मैं आपकी मांगों के बारे में सुन रहा था, उन मांगों के बारे में जो आपकी मांग तो है, मगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जन घोषणा पत्र में वादा किया था और वो वादा इन्होंने गांव-गांव में सभा के माध्यम से एक हाथ में गंगा और गीता लेकर इन्होंने वादा किया था जनता के बीच, और आप सबसे वादा किया था संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा आज भी अधूरा है, जिसके लिए आप संघर्षरत हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा, रसोईया संघ के वेतन वृद्धि का वादा, सिविल सप्लाई संविदा कर्मचारियों का वादा, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणा करते हैं, झूठे वादे करते हैं। किसानों को ठगा, महिलाओं को उन्होंने बड़ा वादा किया था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी पूर्ण शराबबंदी किया जाएगा। शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर पहुंचा के शराब सप्लाई का काम आज का किया है। ये भूपेश सरकार, लबरा सरकार। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लबरा कोई है? सबसे बड़े लबरा कौन? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े लबरा कौन? ये पूरा 4.5 पौने 5 साल लबारी बोल बोल के पीएस सिंह बाबा ने तो चुचुना पकड़ा दिया। 100 दिन भर मंत्री बनाया है बेचारा, 100 दिन भर उप मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस का झुंझुना पकड़ाना है कि नहीं? आप सबके मैं मांग पत्र देखते रहे हूं, और एक चीज मध्य प्रदेश के कल पेपर में भी पढ़ते रहे हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 जुलाई 2023 के संविदा कर्मचारियों के हित में घोषणा करे हैं। प्रतिवर्ष अनुबंध समाप्त की प्रक्रिया आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की तरह तरसने के लिए छोड़ नहीं दिए मुख्यमंत्री ने। उन्होंने सबसे पहला काम किया, अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त किया, नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल किया, वेतन 100% स्वास्थ्य बीमा अनुकंपा नियुक्ति, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के साथ
नियमित पदों पर 50% आरक्षण, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, मातृत्व अवकाश जैसे निर्णय लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय शिवराज सिंह चौहान ने लिया। मैं तो ये कहता हूं, मांग की बात, चर्चा की बात, इतनी निर्दयी सरकार है। एक तो रायपुर से 22 किलोमीटर दूर लोगों को भेज दिया है ताकि कोई आके सुन ना सके, बात ना कर सके। और आज तक बताया जाता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आके मांग पत्र और ज्ञापन लेने भी नहीं आया। ये शर्म की बात है। मैं आपसे यही कहने आया हूं 2 शब्दों में कि आपने मांग पत्र रखा है और उस मांग पत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा घोषणा पत्र बना है वो जन घोषणा पत्र की तरह झूठा नहीं होगा। हम जन घोषणा पत्र में वादा करेंगे और आपके मांगों को भी सम्मिलित करेंगे। मैं आपसे यही कहने आया हूं। आप सबको हम अपना समर्थन देने, पूरी पार्टी की ओर से विश्वास अर्जित देने आपके बीच आया हूं। आपका संघर्ष जारी रहे जब तक सफलता ना मिले। निश्चित रूप से बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत बधाई। आपको अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो भूपेश से संघर्ष करके अपनी बात पूरी करा ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सबसे पहली चिंता आपकी करने वाली। यही बात करने में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, बुलाया था, और मैं आपके दुख में, तकलीफ में, आपके अंदर ऊर्जा को बचा के रखिए। साथी जो अपने अधिकार और अपनी नियम के हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए, और भोलेनाथ जी भी आज प्रसन्न हो गए हैं। देखो कितनी गर्मी अंदर भरी हुई पड़ी हुई थी, आज रंगीन बारिश भी हो रही है। इससे ये महसूस हो रहा है कि हमारी सारी मांग इस तूता के मैदान में मिलना चाहिए, और भगवान का आशीर्वाद रहे और लेके भी रहेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ सरकार को हमारे बदलने पे आईना भी दिखा रहे हैं, आईना भी दिखा रहे हैं। जनता